आर्या की कहानी हमें जीवन का एक गहरा सबक सिखाती है कि लालच और अति महत्वाकांक्षा इंसान को कितना अंधा बना सकती है। पैसों और विलासिता के पीछे भागते भागते आर्या ने न सिर्फ अपने पति को खोया बल्कि अपनी खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर ली। यह कहानी हमें यह समझाती है कि भौतिक सुख सुविधाएं जीवन का उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। असली संतुष्टि और शांति ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सच्चे रिश्तों में छुपी होती है। हमें हमेशा सही और गलत के बीच का फर्क समझना चाहिए और किसी भी कीमत पर गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। आखिरकार सच्चाई और ईमानदारी की ही हमेशा जीत होती है। आर्या और अभय की शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन इन 2 सालों में आर्या बिल्कुल बदल चुकी थी। शादी से पहले वह साधारण, समझदार और प्यार करने वाली लड़की थी, लेकिन अब वह हर चीज में लालच दिखाने लगी थी। एक शाम अभय ऑफिस से थका हारा लौटा। उसने देखा कि आर्या नए ज्वेलरी के कैटलॉग देख रही है। अभय, देखो तो सही, ये नेकलेस कितनी सुंदर है, आर्या ने उत्साहित होकर कहा। अभय ने कीमत देखी, 5 लाख रुपए। आर्या, हम इतने महंगे ज्वेलरी का खर्चा अभी नहीं उठा सकते, मेरी प्रमोशन अभी 6 महीने बाद होगी। आर्या का चेहरा तुरंत उतर गया। तुम्हें हमेशा बहाने बनाने आते हैं, शर्मा जी की बीवी के पास तो 3-3 नेकलेस हैं। अगले दिन आर्या की दोस्त नेहा उससे मिलने आई। नेहा आर्या की कॉलेज की दोस्त थी, लेकिन उसकी जिंदगी आर्या से बिल्कुल अलग थी। नेहा का पति एक बड़ी कंपनी का सीईओ था। तू इतनी उदास क्यों है? नेहा ने पूछा। आर्या ने सारी बात बताई। नेहा ने कहा, अगर तुझे अच्छी जिंदगी चाहिए तो तुझे कुछ करना होगा। मैं तुझे एक आदमी से मिलवाती हूं, वह तेरी मदद कर सकता है। नेहा ने आर्या को एक लॉन्ड्री के मालिक राहुल से मिलवाया। राहुल देखने में साधारण लगता था, लेकिन उसके पास बहुत पैसा था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, राहुल ने आर्या से कहा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना होगा। क्या काम? आर्या ने पूछा। तुम्हारे पति की कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे। वह एक कंपटीटर कंपनी के लिए काम करते हैं। आर्या ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब राहुल ने उसे 10 लाख रुपए देने का प्रस्ताव दिया तो वह मान गई। उस रात आर्या ने अभय की ऑफिस की चाबी चुरा ली। अगले दिन जब अभय ऑफिस गया तो आर्या उसके ऑफिस पहुंची और कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कर ली। 1 हफ्ते बाद अभय का ऑफिस से टेलीफोन आया। उन्हें निलंबित कर दिया गया था क्योंकि कंपनी के कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे। अभय घर आया तो बहुत परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा, यह सब कैसे हुआ? आर्या ने उससे सांत्वना दी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आर्या का लालच अब भी और बढ़ने वाला था। राहुल ने उसे और पैसे दिए और एक नया काम दिया, इस बार अभय की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी लाने के लिए। तुम ये क्यों चाहते हो? आर्या ने पूछा। तुम्हारी भलाई के लिए, राहुल ने कहा। अगर कुछ हो गया तो तुम्हें अच्छा खर्चा मिल जाएगा। आर्या ने फिर से हां कर दी। उसने अभय की 1 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी राहुल को दे दी। कुछ दिनों बाद अभय की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने इसे एक साधारण सड़क दुर्घटना बताया। आर्या को इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, लेकिन अभय की बहन प्रिया को शक था। उसे पता था कि आर्या पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रिया ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सबूत नहीं था। आर्या अब अमीर हो चुकी थी। उसने नया घर खरीदा, नई कार ली और महंगे कपड़े, ज्वेलरी खरीदे। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक रात उसे अभय का सपना आया। सपने में अभय कह रहा था, तुमने मुझे मार डाला आर्या, तुम्हें सजा मिलेगी। आर्या की नींद टूट गई। उसने देखा कि कोई उसके बेडरूम की खिड़की के बाहर खड़ा है। वह और किसी नहीं, अभय था। आर्या चीखती हुई उठ बैठी। वह सिर्फ एक सपना था, लेकिन बहुत डरावना। अगले दिन आर्या को राहुल का फोन आया। हमें एक और काम करना है, तुम्हें प्रिया को चुप कराना होगा, वह हमारे लिए खतरा बन रही है। आर्या ने पूछा, क्या मतलब? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, राहुल ने कहा और फोन काट दिया। आर्या अब डर गई थी। उसे लगने लगा था कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे निकलना मुश्किल है। उसी शाम जब आर्या शॉपिंग मॉल से लौट रही थी, एक अजनबी ने उसे रोका। आप आर्या शर्मा है ना? हाँ, कौन हो आप? मैं इंस्पेक्टर सिंह हूं।
क्या आप मुझे कुछ समय दे सकती हैं? आपके पति की मौत के बारे में कुछ नए सबूत मिले हैं। आर्या की सांसें थम सी गईं। क्या पुलिस को कुछ पता चल गया था? क्या उसका राज खुलने वाला था? इंस्पेक्टर सिंह की बात सुनकर आर्या का दिल धड़क रहा था। वह समझ गई थी कि पुलिस को अभय की मौत के बारे में कुछ नए सबूत मिले हैं। उसने खुद को संभाला और इंस्पेक्टर से कहा, जी हां, मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकती हूं। इंस्पेक्टर सिन्हा ने आर्या को पुलिस स्टेशन चलने को कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने आर्या को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया। फुटेज में अभय की कार दुर्घटना से पहले एक काले रंग की कार उसके पीछे पीछे जाते दिख रही थी। क्या आप इस कार को पहचानती हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। आर्या ने कार को ध्यान से देखा। उसकी सांसें रुक सी गईं। वह कार राहुल की थी, पर उसने खुद को संभाला और बोली, नहीं, मैं इस कार को नहीं पहचानती। इंस्पेक्टर सिंह ने आर्या की आंखों में झलकते डर को पढ़ लिया। ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन अगर आपको कुछ याद आए तो हमें जरूर बताएं। घर लौटते समय आर्या का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। क्या राहुल ने ही अभय की हत्या की थी? क्या वह दुर्घटना वास्तव में एक हत्या थी? उसी रात आर्या ने राहुल को फोन किया। तुमने मुझसे झूठ क्यों किया? तुमने कहा था कि अभय की मौत एक दुर्घटना थी। राहुल हंसा। और तुमने सोचा कि 1 करोड़ रुपए इतनी आसानी से मिल जाएंगे? अब तुम मेरे साथ हो आर्या। अगर तुमने पुलिस के सामने कुछ कहा तो तुम भी जेल जाओगी। आर्या ने फोन काट दिया। उसे एहसास हो रहा था कि वह एक खतरनाक जाल में फंस चुकी है। उसने पैसों के लालच में अपने पति के साथ विश्वासघात किया था और अब वह खुद भी खतरे में थी। अगले दिन आर्या ने फैसला किया कि वह सच्चाई सामने लाएगी। वह सीधे पुलिस स्टेशन गई और इंस्पेक्टर सिंह को सब कुछ बता दिया। राहुल से अपनी मुलाकात, डॉक्यूमेंट्स की चोरी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इंस्पेक्टर सिंह ने तुरंत राहुल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर राहुल को इस बात की भनक लग गई और वह भागने में सफल हो गया। 1 हफ्ते बाद आर्या को एक अजनबी नंबर से फोन आया। तुमने बड़ी भूल की आर्या, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसी शाम जब आर्या अपने नए घर लौटी तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर सब कुछ तहस नहस था। दीवार पर लिखा था, चुप रहो वरना मर जाओगे। आर्या ने तुरंत पुलिस को फोन किया। इंस्पेक्टर सिंह ने उसे सुरक्षा दी और राहुल की तलाश तेज कर दी। 2 दिन बाद पुलिस को एक सुराग मिला। राहुल के एक दोस्त ने बताया कि वह शहर से बाहर एक गांव में छिपा हुआ है। पुलिस ने छापा मारकर राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राहुल ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ही अभय की कार में ब्रेक में छेड़छाड़ की थी, जिससे दुर्घटना हुई थी। उसका मकसद सिर्फ पैसा था। कोर्ट में केस चला। आर्या ने गवाह के रूप में सच्चाई बताई। राहुल को हत्या और धोखाधड़ी के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आर्या को भी डॉक्यूमेंट्स चोरी करने और षड्यंत्र रचने के आरोप में 3 साल की जेल हुई। जेल में बैठे बैठे आर्या को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने पैसों के लालच में अपने पति की जान ले ली और अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। जेल से रिहा होने के बाद आर्या ने एक नई जिंदगी शुरू की। उसने अपना सारा पैसा एक चैरिटी को दान कर दिया और एक साधारण जीवन जीने लगी। 1 साल बाद आर्या ने एक इंटरव्यू में कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। मैंने पैसों के लिए वो सब कुछ खो दिया जो मेरे लिए सबसे कीमती था। मैं चाहती हूं कि मेरी कहानी दूसरों के लिए एक सबक बने। आज आर्या एक स्कूल में बच्चों को नैतिक शिक्षा देती है और उन्हें लालच के खतरों के बारे में बताती है। उसने अपने दर्द को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है। सबक: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। पैसा और सुख सुविधाएं जीवन का उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। असली खुशी और संतुष्टि ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आर्या की कहानी हमें मानवीय लालच के गहरे पैमाने और उसके विनाशकारी परिणामों के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देती है।
यह कहानी दर्शाती है कि कैसे भौतिक धन और सामाजिक स्टेटस की चाहत ने एक सामान्य प्रेम करने वाली पत्नी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जहां उसने न केवल अपने पति के साथ विश्वासघात किया, बल्कि उसकी हत्या तक को स्वीकार कर लिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि लालच एक ऐसी आग है जो न केवल खुद को बल्कि आसपास के सभी लोगों को जला देती है। आर्या ने जब पैसों और लग्जरी की दुनिया में खो जाने का फैसला 2023 किया, तब उसने यह नहीं सोचा कि इसकी कीमत उसे अपने पति की जान देकर चुकानी पड़ेगी। यह कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। एम्बिशन और गोल्स अच्छे हैं, लेकिन जब वे गलत रास्तों पर चलकर पूरे किए जाए हैं तो उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। अंततः आर्या को न केवल कानूनी सजा मिली, बल्कि उसे जीवन भर के लिए अपने विवेक के साथ जीना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल ईमानदारी, कड़ी मेहनत और नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने से ही मिल सकती है। पैसा और लग्जरी आइटम्स जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकते, वे तो सिर्फ साधन हैं। लेकिन जब यही साधन जीवन का लक्ष्य बन जाए तो विनाश निश्चित है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी भौतिक संपत्ति हमारे अपनों के प्यार और विश्वास से बड़ी नहीं हो सकती। आर्या ने यह सबक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा, लेकिन हमें इस कहानी से शिक्षा लेकर अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझना चाहिए।